दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। गाड़ी एक्सचेंज करने की सोच रहे तो इससे अच्छा मौका कभी नहीं। किसी भी कंपनी की पुरानी गाड़ी लाइए और TVS की नई गाड़ी ले जाइए, वो भी 0% डाउन पेमेंट पर। आज ही आए विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। एन इनिशिएटिव बाय टीम ऑफ IITians, रेडियंस क्लासेस, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। IIT जी नीट फाउंडेशन एंड बोर्ड्स, डायरेक्टर कैप्टन AK झा, लीड एजुकेटर आकाश त्यागी, IISc बेंगलोर। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वेयर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वेयर। बारिश की वजह से धंसा सड़क का किनारा, पलट गया गिट्टी लदा ट्रक, बाल बाल बचे लोग। जारी है बाढ़ का कहर, पानी के दबाव में टूटा पुल। हर्षोल्लास के साथ मनी बकरीद, घरों से ही अदा हुई नमाज। घर परिवार से लेकर समाज और देश दुनिया में अमन की खातिर दुआओं में उठे हाथ। बकरीद पर सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम, 162 स्थलों पर थी दंडाधिकारियों की तैनाती। त्योहार के दिन भी की ड्यूटी, नहीं ली छुट्टी, कर्म को इबादत मानते हैं कोरोना योद्धा अकील। पत्रकार ने पेश की मानवता की मिसाल, भाई के साथ मिल घायल पुलिसकर्मी को पहुंचाया अस्पताल। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेज, 5 लाख से अधिक लोगों को कराया जा रहा भोजन। मंत्री एवं जिलाधिकारी ने किया फूहिया बांध का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। लगातार जारी है कोरोना से बचाव हेतु टीकाकरण। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से सांसद गोपाल जी ठाकुर ने की मुलाकात। जल जीवन हरियाली को लेकर DDC ने की बैठक, दिए कई निर्देश। 11 सितंबर को लगेगी लोक अदालत, आपसी समझौते के आधार पर मुकदमों का होगा निपटारा। मिथिला विश्वविद्यालय में नामांकन परिवीक्षण समिति की बैठक आयोजित। और द बिहार टीचर्स टीम के द्वारा सम्मानित की गई दरभंगा की जिला शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी। बारिश के बीच सड़क का किनारा धंसा, पलट गई ट्रक, बाल बाल बचे लोग। चिकनी से देवना जाने वाली सड़क में उस वक्त एक ट्रक पलट गया जब भारी बारिश की वजह से सड़क का किनारा धंस गया और ट्रक सीधे पलट गया। ट्रक पर गिट्टी लदा हुआ था। यह गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। दरभंगा के केवटी में केवटी लहवार मुख्य पथ पर बना पुल टूटा, तेजी से फैल रहा बाढ़ का पानी। जी हां, यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा के केवटी से है, जहां दरभंगा के केवटी लहवार मुख्य मार्ग पर बना पुल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसका एक हिस्सा टूट गया है, टूटकर पानी में बह गया है। इस पुल का एक हिस्सा कोयला स्थान, लहवार, छतवन जैसे कई गांव इससे प्रभावित होने की संभावना है। रोड कनेक्टिविटी टूट जाने से लोगों को आवागमन में भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बताते चले आपको, पिछले दिन हुई जबरदस्त बरसात और नेपाल की ओर से पानी छोड़े जाने के कारण लगातार कमला और बागमती समेत अधवारा समूह की तमाम नदियों के जलस्तर में भारी वृद्धि हुई है, जिससे नदी से सटे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। हालांकि प्रशासन इससे निपटने के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार बता रहा है और जिला प्रशासन, जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM के नेतृत्व में लगातार विभिन्न जगहों पर राहत कार्य भी चला रहा है और स्वयं DM इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जगह जगह से बांध टूटने की खबरें भी इस बीच आ रही हैं। पानी के भारी दबाव की वजह से ट्रेनों के परिचालन पर भी इसका असर पड़ा है और फिलहाल जो यह स्थिति है, केवटी स्थित कोयला स्थान लहवार मुख्य मार्ग पर बना लैला चौर बांध का यह पुल अचानक टूट गया है। पुल के एक हिस्से के क्षतिग्रस्त होकर पानी में बह जाने से रोड कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। पानी में अभी भी काफ़ी तेज धारा है और यह पानी आसपास के खेत खलिहानों के साथ कई गांवों में भी फैल रहा है। स्थानीय लोग इस पुल के टूट जाने से काफ़ी चिंतित हैं, डरे सहमे हैं और आशंकाओं से भरे हैं। यह पुल कमला नदी पर लगभग 10 से 15 गांवों को जोड़ने का काम करता है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके पसंदीदा न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा पर। इस वक्त की यह बड़ी खबर आप देख रहे हैं कि केवटी स्थित लैला चौर बांध में कमला नदी पर बना पुल
टूट चुका है। पुल का एक बड़ा हिस्सा पानी में बह गया है। लोग आशंकित हैं, डरे सहमे हैं। हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ बकरीद का त्योहार। घर से ही लोगों ने अदा की नमाज। घर परिवार से लेकर समाज, देश, दुनिया में अमन की खातिर दुआओं में उठे हाथ। हर्षोल्लास के साथ ईद उल अजहा का पर्व पूरे देश के साथ दरभंगा में भी मनाया गया। कोरोना से संबंधित नियमों का पालन करते हुए लोगों ने अपने अपने घरों से नमाज अदा की। मस्जिद और ईदगाह में कोरोना संकट काल की वजह से इस बार भी सामूहिक नमाज की इजाज़त नहीं थी। बकरीद पर्व को लेकर 162 स्थलों पर थी दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति। चप्पे चप्पे पर थी निगहबानी। ईद उल जोहा 2021 के अवसर पर बकरीद पर्व के दौरान 162 स्थलों पर दंडाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। वर्ष 2006 से विभिन्न प्रखंडों में घटित सांप्रदायिक विवाद का उल्लेख करते हुए ऐसे स्थलों पर विशेष निगरानी और सतर्कता बरतने के निर्देश पहले ही दे दिए गए थे। इन अवसरों पर असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक संस्थानों एवं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया जा सकता है, इसलिए भी काफी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए थे। सदर अनुमंडल के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सदर, बिरौल के लिए अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल एवं बेनीपुर के लिए अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर को विधि व्यवस्था संधारित करने के लिए संपूर्ण प्रभार प्रदान किया गया था। युवाओं के लिए कैरियर बनाने का सुनहरा अवसर, ITI में लें एडमिशन। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI NCVT से मान्यता प्राप्त +2 सभी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, मेहता चौक, पोस्ट DMC, लहेरियासराय, दरभंगा। नामांकन सूचना सत्र 2021-2023। क्रम संख्या 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रम संख्या 2 व्यवसाय फीटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपए नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2021 निर्धारित है। SM जावेद इकबाल, सचिव मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI, संपर्क 06272 254088, मोबाइल 94314 और 99714 60316। बारिश की वजह से धंसा सड़क का किनारा, पलट गया गिट्टी लदा ट्रक, बाल बाल बचे लोग। जारी है बाढ़ का कहर, पानी के दबाव में टूटा पुल। हर्षोल्लास के साथ मनी बकरीद, घरों से ही अदा हुई नमाज। घर परिवार से लेकर समाज और देश दुनिया में अमन की खातिर दुआओं में उठे हाथ। बकरीद पर सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम। 162 स्थलों पर थी दंडाधिकारियों की तैनाती। त्योहार के दिन भी की ड्यूटी, नहीं ली छुट्टी। कर्म को इबादत मानते हैं कोरोना योद्धा अकील। पत्रकार ने पेश की मानवता की मिसाल, भाई के साथ मिल घायल पुलिसकर्मी को पहुंचाया अस्पताल। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेज, 5 लाख से अधिक लोगों को कराया जा रहा भोजन। मंत्री एवं जिलाधिकारी ने किया फूहिया बांध का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। लगातार जारी है कोरोना से बचाव हेतु टीकाकरण। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से सांसद गोपाल जी ठाकुर ने की मुलाकात। जल जीवन हरियाली को लेकर DDC ने की बैठक, दिए कई निर्देश। 11 सितंबर को लगेगी लोक अदालत, आपसी समझौते के आधार पर मुकदमों का होगा निपटारा। मिथिला विश्वविद्यालय में नामांकन परिवीक्षण समिति की बैठक आयोजित। और द बिहार टीचर्स टीम के द्वारा सम्मानित की गई दरभंगा की जिला शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी। त्योहार के दिन भी नहीं ली छुट्टी, कोरोना कार्य में दिन भर की ड्यूटी। बकरीद मुस्लिमों का एक प्रमुख त्योहार है। लोग अपने घरों में नमाज अदा करने के बाद
अपने परिवार और बच्चों के साथ जहां एक ओर खुशी खुशी समय बिताते रहे, वहीं दूसरी ओर दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में कोरोना महामारी के शुरुआती दिनों से कार्य कर रहे मेडिकल लैब टेक्नीशियन अकील अहमद बकरीद के दिन भी डीएमसीएच में ड्यूटी पर तैनात थे। कोरोना कार्य में दिन भर लगे रहे। हालांकि बकरीद का त्यौहार होने के कारण मात्र 6 कोरोना संदिग्ध मरीज ही जांच कराने पहुंचे। बावजूद इसके अकील अहमद दिन भर अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहे। एसएसपी कार्यालय दरभंगा के पुलिस निरीक्षक हरिराम शाह शोभन एकमी बाईपास में सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। बीती रात जख्मी हुए पुलिसकर्मी को पत्रकार और उनके भाई ने पहुंचाया अस्पताल, बच गई जान। एसएसपी कार्यालय दरभंगा में कार्यरत पुलिस निरीक्षक हरिराम शाह बीती रात शोभन एकमी बाईपास पर जख्मी हालत में सड़क किनारे थे। उनकी बुलेट बाइक रॉयल इनफील्ड भी वहीं गिरी हुई थी। स्वर्णिम टाइम्स के संपादक सौरभ शेखर श्रीवास्तव अपने परिवार के साथ घरेलू कार्य से पटना गए थे और लौटते वक्त शोभन एकमी बाईपास पर सड़क किनारे जख्मी हालत में दिखे व्यक्ति के इशारे पर वे रुके। स्कॉर्पियो से उतरकर उनके पास गए। फोन द्वारा बहादुरपुर थाना प्रभारी को सूचित किया। उनकी स्थिति खराब होते देख उन्हें स्कॉर्पियो से दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया। जख्मी के बारे में पूछा गया तो पता चला उनका नाम हरिराम शाह है और वर्तमान में एसएसपी कार्यालय में इंस्पेक्टर हैं। फिर डीएमसीएच इमरजेंसी में भर्ती कर बेता ओपी प्रभारी को फोन से खबर कर सूचित किया। जख्मी की बुलेट उनके भाई जो उस वक्त भी उनके साथ थे मोनल ने लहरियासराय थाने को सुपुर्द किया और थाना प्रभारी एचएन सिंह को पूरी जानकारी दी। अच्छा, कोई ठोका नहीं आपको? बाइक से एक्सीडेंट, गिर गया स्लीपिंग की वजह से? कहाँ पे हुआ घटना? शोभन और एकमी के बीच। क्या नाम हुआ आपका? घर कहाँ है? कटिहार। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे लोगों को सेफ्टी को लेके, एक्सीडेंट ना हो इसके वजह से? हेलमेट पहनने से तो जान बच गई। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य हुआ तेज। 5,50,958 लोगों को कराया जा रहा है भोजन। प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन सत्यम सहाय द्वारा बताया गया कि दरभंगा जिले के बागमती, अधवारा एवं कमला नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित प्रखंड यथा बहादुरपुर, हायाघाट, हनुमान नगर एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी में 540 क्विंटल पशु चारे का वितरण किया गया है। इसके साथ ही 43 स्वास्थ्य केंद्र चलाए जा रहे हैं जहां अब तक 834 व्यक्तियों का उपचार किया गया है। पेयजल शुद्धिकरण के लिए 2,900 हैलोजन टैबलेट का वितरण करवाया गया है एवं निवास स्थलों को स्वच्छ बनाए रखने हेतु 250 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करवाया गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आज 109 स्थलों पर सामुदायिक रसोई चलाई जा रही है, जिनमें 46,856 बाढ़ प्रभावित लोगों को सुबह शाम भोजन करवाया जा रहा है। अब तक सर्वाधिक 181 सामुदायिक रसोई का संचालन किया गया है, जिनमें अब तक कुल 5,50,958 बाढ़ प्रभावित लोगों को सुबह शाम भोजन करवाया गया है। बाढ़ प्रभावित निष्क्रमित आबादी के बीच अब तक 6,182 पॉलीथीन शीट्स का वितरण करवाया गया है। बाढ़ शरण स्थली पर 9 नए चापाकल गड़वाए गए हैं एवं 21 पुराने चापाकलों की मरम्मति की गई है। 15 चापाकलों को निष्क्रमित किया गया है। विभिन्न शरण स्थली पर जन सुविधा के लिए 9 नए शौचालय का निर्माण कराया गया है। मंत्री एवं जिलाधिकारी ने किया फुहिया बांध का निरीक्षण। जल संसाधन विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार के मंत्री संजय झा एवं जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज एनएसएम ने एनडीआरएफ की टीम के साथ कुशेश्वर स्थान पूर्वी अंचल के संकीर्णा घाट से मुख्य अभियंता बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण जल संसाधन विभाग समस्तीपुर रामाशंकर द्विवेदी एवं अधीक्षण अभियंता बाढ़ नियंत्रण अंचल जल संसाधन विभाग दरभंगा प्रियशंकर अप्पू, सहायक समाहर्ता अभिषेक पलासिया, कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल झंझारपुर 2 शरद कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल एवं जिला आपदा प्रभारी के साथ फुहिया बांध का निरीक्षण किया। फुहिया के समीप कमला एवं करेह नदी का संगम स्थल है जो आगे बढ़कर कोसी नदी में मिल जाती है। वर्ष 2014-15 से मार्च 2019 तक 96.5 किलोमीटर से 111.29 किलोमीटर तटबंध में तटबंध विस्तारीकरण का कार्य किया गया था, जिसके 2.890 किलोमीटर में बाढ़ निरोधात्मक एवं सुरक्षात्मक कार्य कराया गया है तथा तटबंध का मजबूतीकरण किया गया है। उल्लेखनीय है कि करेह नदी के तटबंध में 4 किलोमीटर में विस्तारीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य किया जा रहा है जो फुहिया में आकर ही मिलेगा। यह कार्य बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल दरभंगा द्वारा करवाया जा रहा है। चल रहे कार्य का मंत्री एवं जिलाधिकारी द्वारा मुआयना किया गया। 2.890 किलोमीटर का मजबूतीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा करेह नदी का तटबंध निर्माण का कार्य जारी है।
ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। बारिश की वजह से धंसा सड़क का किनारा, पलट गया गिट्टी लदा ट्रक, बाल बाल बचे लोग। जारी है बाढ़ का कहर, पानी के दबाव में टूटा पुल। हर्षोल्लास के साथ मनी बकरीद, घरों से ही अदा हुई नमाज। घर परिवार से लेकर समाज और देश दुनिया में अमन की खातिर दुआओं में उठे हाथ। बकरीद पर सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम, 162 स्थलों पर थी दंडाधिकारियों की तैनाती। त्योहार के दिन भी की ड्यूटी, नहीं ली छुट्टी, कर्म को इबादत मानते हैं कोरोना योद्धा अकील। पत्रकार ने पेश की मानवता की मिसाल, भाई के साथ मिल घायल पुलिसकर्मी को पहुंचाया अस्पताल। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेज, 5 लाख से अधिक लोगों को कराया जा रहा भोजन। मंत्री एवं जिलाधिकारी ने किया फूहिया बांध का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। लगातार जारी है कोरोना से बचाव हेतु टीकाकरण। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से सांसद गोपाल जी ठाकुर ने की मुलाकात। जल जीवन हरियाली को लेकर डीडीसी ने की बैठक, दिए कई निर्देश। 11 सितंबर को लगेगी लोक अदालत, आपसी समझौते के आधार पर मुकदमों का होगा निपटारा। मिथिला विश्वविद्यालय में नामांकन परिवीक्षण समिति की बैठक आयोजित। और द बिहार टीचर्स टीम के द्वारा सम्मानित की गई दरभंगा की जिला शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी। कोरोना से बचाव के लिए लगातार जारी है टीकाकरण अभियान। बहुप्रतीक्षित कोवैक्सीन की डोज कल 22 जुलाई को विभिन्न जगहों पर लगाई जाएगी। लिस्ट आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रही है। अगर आपको भी लेनी है कोवैक्सीन की डोज तो दिए गए स्थानों पर दिए गए समय के अनुसार आप संपर्क कर सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया से दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने मुलाकात की। सांसद श्री ठाकुर ने मंत्री को मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग, चादर और मखान की माला से सम्मानित कर नव दायित्व हेतु समस्त मिथिला वासियों की तरफ से शुभकामनाएं दी। श्री ठाकुर ने मिथिला के केंद्र दरभंगा में बनने वाले एम्स के निर्माण कार्य में हो रहे विलंब से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को अवगत कराया तथा निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ करने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित स्थल पर किए जाने वाले मूलभूत कार्यों यथा एम्स के प्रस्तावित स्थल के लो लैंड में मिट्टीकरण, जल निकासी की उचित व्यवस्था, NH 57 4 लेन से कनेक्टिविटी आदि की दिशा में पहल करने का मंत्री से आग्रह किया। सांसद श्री ठाकुर ने मंत्री से दरभंगा आने तथा दरभंगा आकर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में OPD सेवा का शुभारंभ करते हुए एम्स को लेकर निरीक्षण सह उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक किए जाने का आग्रह किया, जिस पर मंत्री ने सकारात्मक संदेश दिया। जल जीवन हरियाली योजना के कार्यान्वयन की प्रगति को लेकर डीडीसी ने की बैठक, दिए कई निर्देश। उप विकास आयुक्त दरभंगा तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली योजना के कार्यान्वयन से संबंधित प्रगति की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में पाया गया कि 5 एकड़ से कम 246 योजनाएं, जिसमें आहर, पोखर, तालाब, पईन सारे स्कीम का जीर्णोद्धार से संबंधित आंकड़ा जल जीवन हरियाली पोर्टल पर 246 के विरुद्ध 117 ही परिलक्षित हो रहा है। इस पर उन्होंने संबंधित विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर सारे सूची के साथ शनिवार दिनांक 24 जुलाई 2021 को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय में आकर 100%
प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही जल जीवन हरियाली पोर्टल पर ऐप निरीक्षित जल संचयन संरचनाओं में नो स्ट्रक्चर के रूप में प्रतिवेदित संरचनाओं का पुनः निरीक्षण करने को कहा। उन्होंने कहा कि मासिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुरूप पोर्टल पर एंट्री पूर्ण करें एवं अगले माह से मासिक प्रतिवेदन जल जीवन हरियाली पोर्टल के माध्यम से ही भेजना सुनिश्चित किया जाए। 11 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत। आपसी समझौते के आधार पर मामलों का होगा निपटारा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के तत्वावधान में पुनः 11 सितंबर 2021 शनिवार को सुबह 10:30 बजे से व्यवहार न्यायालय दरभंगा बेनीपुर बिरौल के परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। 11 सितंबर 2021 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमा पूर्व एवं लंबित वाद यथासमनीय कंपाउंडेबल आपराधिक वाद एनआई एक्ट धारा 138 वाद बैंक ऋण वसूली वाद मोटर दुर्घटना दावावाद बैंक ऋण वसूली वाद मोटर दुर्घटना दावावाद श्रम विवाद विद्युत तथा पानी बिल संबंधी विवाद वैवाहिक विवाद भूमि अधिग्रहण वाद सेवा संबंधी वेतन भत्ता एवं सेवानिवृत्ति लाभ राजस्व मामले जिला न्यायालय में लंबित एवं अन्य दीवानी मामले यथा किराया सुखाधिकार निषेधाज्ञावाद संविदा के विनिर्दिष्ट पालन हेतु वाद बीएसएनएल इत्यादि से संबंधित वाद का निष्पादन आपसी सुलह के आधार पर तत्काल किया जाएगा। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय दरभंगा के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है। विशेष जानकारी के लिए फ़ोन नंबर 06272240113 पर भी संपर्क किया जा सकता है। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा। रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for all students. बारिश की वजह से धंसा सड़क का किनारा, पलट गया गिट्टी लदा ट्रक, बाल बाल बचे लोग। जारी है बाढ़ का कहर, पानी के दबाव में टूटा पुल। हर्षोल्लास के साथ मनी बकरीद, घरों से ही अदा हुई नमाज, घर परिवार से लेकर समाज और देश दुनिया में अमन की खातिर दुआओं में उठे हाथ। बकरीद पर सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम, 162 स्थलों पर थी दंडाधिकारियों की तैनाती। त्योहार के दिन भी की ड्यूटी, नहीं ली छुट्टी, कर्म को इबादत मानते हैं कोरोना योद्धा अकील। पत्रकार ने पेश की मानवता की मिसाल, भाई के साथ मिल घायल पुलिसकर्मी को पहुंचाया अस्पताल। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेज, 5 लाख से अधिक लोगों को कराया जा रहा भोजन। मंत्री एवं जिलाधिकारी ने किया फूहिया बांध का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। लगातार जारी है कोरोना से बचाव हेतु टीकाकरण। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से सांसद गोपाल जी ठाकुर ने की मुलाकात। जल जीवन हरियाली को लेकर डीडीसी ने की बैठक, दिए कई निर्देश। 11 सितंबर को लगेगी लोक अदालत, आपसी समझौते के आधार पर मुकदमों का होगा निपटारा। मिथिला विश्वविद्यालय में नामांकन परिवीक्षण समिति की बैठक आयोजित। और द बिहार टीचर्स टीम के द्वारा सम्मानित की गई दरभंगा की जिला शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी। मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत नामांकन परिवीक्षण समिति की बैठक आयोजित हुई। नामांकन परिवीक्षण समिति की बैठक कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप, प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद के समक्ष कुलपति कार्यालय कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में अध्यक्ष छात्र कल्याण डॉक्टर विजय कुमार यादव ने सभी सदस्यों विशेष आमंत्रित सदस्यों का स्वागत किया। बैठक में सर्वप्रथम स्नातक प्रथम खंड सत्र 2021-2024 में नामांकन हेतु सर्विस प्रोवाइडर द्वारा तैयार नामांकन पोर्टल के डेमो का प्रदर्शन किया गया। डेमो प्रदर्शन के दौरान पोर्टल में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं में सुधार हेतु सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया। साथ ही नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन की तिथि 26 जुलाई से 16 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित करने के हेतु निर्धारित की गई। द बिहार टीचर्स टीम के द्वारा सम्मानित की गई दरभंगा जिला शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी। सरकारी विद्यालय के बच्चों को निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षण प्रदान करने वाले द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स ने दरभंगा जिला की नई जिला शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी को मिथिलांचल की परंपरा के अनुसार मिथिला पेंटिंग युक्त पाग, चादर, फूलों के गुलदस्ते और माला से सम्मानित किया।
सम्मान और स्वागत समारोह में टीबीटी टीम के राज्य मीडिया प्रभारी डॉक्टर कुमार मदन मोहन के साथ राज्य कार्यकारिणी व जिला मोटिवेटर समूह की दर्जन भर प्राध्यापिकाएं एवं शिक्षिकाएं मौजूद थीं। स्वागत का आरंभ गुसाउनी गीत के द्वारा इन्हें नारी शक्ति और मां जानकी के पर्याय के रूप में प्रतिष्ठित करते हुए किया गया। इसके बाद मध्य विद्यालय शुभंकरपुर की प्रधानाध्यापिका मीरा कुमारी ने मिथिला पेंटिंग भेंट देते हुए ऑनलाइन शिक्षण में गतिशीलता हेतु शिक्षकों की 10 दिवसीय ट्रेनिंग का प्रस्ताव रखा। इस बीच जिला शिक्षा कार्यालय के कर्मियों के बीच मिथिला पेंटिंग युक्त मास्क का भी वितरण इस समूह के द्वारा किया गया। इस अवसर पर सृष्टि मुखर्जी, कंचन प्रभा, पुष्पा कुमारी, सुनीता कुमारी, सुषमा, चंद्रकला, बेबी, नसीबा, डीडीओ, इंदिरा कुमारी, मंजू झा, नीलम, सज्जन, शोभा, श्यामा और अन्य शिक्षिकाओं ने अपने अभिवादन और आशाएं व्यक्त किए। बारिश की वजह से धंसा सड़क का किनारा, पलट गया गिट्टी लदा ट्रक, बाल बाल बचे लोग। जारी है बाढ़ का कहर, पानी के दबाव में टूटा पुल। हर्षोल्लास के साथ मनी बकरीद, घरों से ही अदा हुई नमाज। घर परिवार से लेकर समाज और देश दुनिया में अमन की खातिर दुआओं में उठे हाथ। बकरीद पर सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम, 162 स्थलों पर थी दंडाधिकारियों की तैनाती। त्योहार के दिन भी की ड्यूटी, नहीं ली छुट्टी, कर्म को इबादत मानते हैं कोरोना योद्धा अकील। पत्रकार ने पेश की मानवता की मिसाल, भाई के साथ मिल घायल पुलिसकर्मी को पहुंचाया अस्पताल। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेज, 5 लाख से अधिक लोगों को कराया जा रहा भोजन। मंत्री एवं जिलाधिकारी ने किया फूहिया बांध का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। लगातार जारी है कोरोना से बचाव हेतु टीकाकरण। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से सांसद गोपाल जी ठाकुर ने की मुलाकात। जल जीवन हरियाली को लेकर डीडीसी ने की बैठक, दिए कई निर्देश। 11 सितंबर को लगेगी लोक अदालत, आपसी समझौते के आधार पर मुकदमों का होगा निपटारा। मिथिला विश्वविद्यालय में नामांकन परिवीक्षण समिति की बैठक आयोजित। और द बिहार टीचर्स टीम के द्वारा सम्मानित की गई दरभंगा की जिला शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी।